नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में स्वदेशी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपरा और स्वदेशी जीवन शैली के जीवंत प्रस्तुतिकरण की सराहना की। सीएम सैनी ने विरासत प्रदर्शनी सहित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प तथा पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यह संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, यह स्वदेशी की झलक देता है हर स्टॉल, हर विचार, नई उड़ान भरता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल वस्त्र नहीं, हम सब जानते हैं, बल्कि स्वावलंबन का उन्होंने अस्त्र बनाया है। साथियों, आज 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का वही मंत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज हमारे सामने खड़ा है। साथियों, यह महोत्सव उसी संकल्प को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, मुझे खुशी है आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम भारत की दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे और देखते देखते इन 11 वर्षों में हमारे सामने ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हुआ है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। और आगे बढ़ेंगे जहां यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शिरकत किए, जहां मुख्यमंत्री सैनी ने गुरु जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभा को संबोधित किया। सिंह जी ने मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी है। हम सब इस इतिहास को जानते हैं। प्यारी साध संगत जीओ, आज उस महान विरासत का ये समागम है जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी है, उनकी वाणी आज भी इस ब्रह्मांड में गूंजती रही है। उन्होंने कहा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छाड़े खेत। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर वो हमारे कानों में पहुंचती है। प्यारी साध संगत जीओ, सूरवीर उसे जानिए जो देश और धर्म के लिए लड़े। इस लड़ाई में अंग अंग कट जाए तो भी पीछे नहीं हटे। प्यारे साध संगत जीओ, वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्यारी साध संगत जीओ, हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जीओ, सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतनी बार ही राष्ट्र हित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम प्रेरित होंगे। इस प्रकार का महान बलिदान ये इस परिवार ने दिया है और उस समागम में हम सब एकत्र आए हैं। प्यारी साध संगत जीओ, इसी भाव से हर साल शहीदी जोड़ मेले पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी आयोजित किए जाते हैं। यह मेला 20 दिसंबर से शुरू होकर 27 दिसंबर तक ये चलता है और इसी दौरान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में विशेष आयोजन होते हैं और लोग आज भी जमीन पर सोकर उन महान शहीदों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं।
प्यारी साध संगतियों, ऐसे वीरों की शहादत को नमन करते हुए कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी ने अपने शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशान होगा। प्यारी साध संगतियों, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को देश व धर्म के बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी, उनको विरासत में मिली थी। उनके दादा गुरु तेग बहादुर जी ने देश व धर्म के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। यह वर्ष उनके बलिदान का ये 350वां वर्ष पूरे देश के अंदर और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर में बदरपुर और गांव बणी में धन्यवादी और जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस बीच कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गांव प्रहलादपुर, गांव बदरपुर और गांव बणी में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा की। और वहीं मुख्यमंत्री ने गांव प्रहलादपुर में सरपंच सुमन सैनी द्वारा रखी गई सभी मांगों को विभागों से भेजकर पूरा करवाने का आश्वासन दिया और पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 47,46,000 रुपए, हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथियों, लगातार प्रदेश के अंदर ये सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। हमें खुशी है कि हमने जो 7 बातें विधानसभा के चुनाव में कही थी, उन बातों को गति से पूरा कर रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूं, पूरी प्रहलादपुर सदारी का। आज जब मैं गांव में आया हूं तो गांव में जो मांगे सरपंच साहब जी ने मुझे दी हैं, इन्होंने एक तालाब की बात कही है। कुछ इसमें मेन रोड से लेकर के कृष्ण के घर तक गली, ये बन जाएंगी, सारी गलियां तो बन जाएंगी। और तालाब के अनुदान की बात कही है। मैं गांव के अंदर पीने के पानी के लिए पूरे गांव में, प्रहलादपुर में पीने के पानी की पाइपलाइन और रिपेयर की जाएगी। इसके लिए 47,46,000 रुपए मैं दे करके जाता हूं। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज बणी गांव में आकर के आप सबका आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं और आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने जो एक तरफा वोट दिया, इसके लिए मैं पूरी बणी गांव सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, आपके वोट के कारण ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम आप। और एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर के छछरौली में गली में रेत बजरी के बाहर निकलने पर दो पक्षों के विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गली से अवैध खनन जो है सामग्री के बाहर निकालने के नाम अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। दरअसल छछरौली में नेशनल हाईवे से दादूपुर रोड पर जाने वाली गली से रेत बजरी के बाहर निकलने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि वह रेत बजरी के बिना बिल के वाहन कॉलोनी की गली से निकल रहे हैं और इसकी एवज में वह वाहनों से अवैध वसूली कर रहे। गली से वाहन गुजरने से गली टूट गई है और सीवरेज भी पूरी तरह से टूट चुका है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। उनका कहना है कि रेत बजरी के भारी वाहनों से गली में नुकसान हो रहा है और भी बड़ा हादसा हो सकता है। उधर कॉलोनी निवासी मामूआ आशिक ने बताया कि उनके पास अपने रेत बजरी का काम करने के लिए वाहन है जिनमें वे रेत बजरी लेकर आते हैं और जो लोग वाहन निकलवाने में अवैध वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं वे खुद ही वाहनों को रोककर उनमें अवैध वसूली करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का काम चलता है जी। क्या 2 नंबर का काम? ये रेता बजरी चलता है, जो उनको रोकते हैं तो ऊपर से मार पिटाई करते हैं जी, पैसे में लेते हैं, बदनामी इनके ऊपर आ रही है। कौन लोग हैं, कौन लेते हैं? जी हाथी मोर है, हाथी में कहाँ के हाथी के जी है छछरौली के। किससे पैसे लेते हैं? गाड़ियों वाले से लेते हैं, ट्रैक्टर वालों से लेते हैं। समस्या ये है जी, रात को यहाँ से गाड़ियों पे से पैसे ले लेगा, गाड़ियाँ निकलवा रहे। कौन निकलवाता है? हासिम और इसका भाई है बड़े वाला, क्या नाम है इसका बड़े वाला है? आशिक अली। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से रहनिया कॉलोनी से, छछरौली से। कॉलोनी के बीच से गाड़ियाँ निकलती हैं? नहीं, इधर से निकालते हैं, हमारे इस रास्ते से। मामूदीन जी। अच्छा, कॉलोनी वाले कुछ आरोप लगा रहे हैं कि ट्रैलियां वगैरह गाड़ियां निकलवाते हैं जी, क्या मामला है ये? जनाब जी, हमारे पास तो अपनी गाड़ी है जी, अपना रेत बजरी काम है जनाब वहाँ। अच्छा, तो उसके बाद ये जो गली है दादूपुर से लेकर कोटा रोड में मिल रही है, इस पर नया अवैध गाड़ियां निकाला और पैसे लेवा, और इनका प्रूफ है कि पूरी रात धुंध पड़ती, मैं आग जगा बैठे रहा, जैसे गाड़ी आवाए उन पर पैसे हट ले। तो आज 2 शिकायत प्राप्त हुई है, एक आशिक अली की तरफ से और दूसरी है रियाजुद्दीन की तरफ से। तो ये जो कोंटा साहब रोड पे छछरौली की रियल्टी का नाका लगा हुआ है, उससे पीछे एक गली मिलती है जो दादूपुर रोड में मिलती है। तो वहाँ तो रात को कोई रेती की ट्रॉली वगैरह निकलती है और ये दूसरे लोग हैं वहाँ जो शिकायत में है कि उनकी ट्रॉलियाँ रोकते हैं, पैसे लेते हैं। वीडियो मार लो। पुंडी पुलिस ने बाइक चोरी मामले का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोर के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। चोर की पहचान बिंटू के रूप में हुई है, जो पुंडरी के करोड़ा गांव का रहने वाला है। आपको बता दें, मामला 19 दिसंबर का है, जहां पुंडरी के पंचपुर मोहल्ले के रहने वाले शख्स ने शिकायत में बताया कि उसकी बाइक चोरी कर ली गई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार किया है। सर जी, ताराचंद उत्तरवती राम वासी कुंड में कंप्लेंट दी थी हमारे को 19 में। वो 2 दिन तो अभी तो नहीं कर रहा। सुबह हमने नाकाबंदी करी थी, नाकाबंदी करना मानस मनु अपना कोड़ा गांव का बताया गया था फुटेज में। हमने सुबह राउंड अप कर लिया था और बाइक पे भी राउंड अप कर ली सुबह नाकाबंदी करके। तो क्या एक ही मोटरसाइकिल मिली? और एक ही मोटरसाइकिल मिली। ऐसी बोल दी, क्या मामला हुआ? मामला ऐसे हुआ जी, मैं दोपहर को काम से खाना खाने के लिए आया था घर पे और बाइक को मैंने बाहर खड़ा किया, गेट बंद किया, खाना खाने के लिए अंदर चला गया।
उसके बाद खाना खाने के बाद मैं जब बाहर निकला तो मुझे अपनी बाइक बाहर खड़ी नहीं मिली। तो मैंने कैमरे वगैरह चेक किए, कैमरों के अंदर कोई अज्ञात चोर था जो बाइक चुरा के ले गए। हाँ, मामला दर्ज करवाया। रेवाड़ी में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने 21 किलो डोडा पोस्त के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये युवक सिरसा जिले के रानिया के रहने वाले हैं और राजस्थान के नीमच से नशे की खेप लेकर रानिया भेजने के लिए रेवाड़ी जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों का सामान तलाशी के दौरान नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। ये गिरफ्तारी पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में बढ़ते नशे के खतरे को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। सुरेंद्र कुमार एएसआई ड्यूटी अफसर व उसके साथ में सह कर्मचारी चेकिंग पर थे तो आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने बताया कि 2 लड़के बैठे हैं जी, शायद उन पर से नशीला चीज ले रहे हो। तो इस शक पर आकर उनको काबू किया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को मौका मिला। उनको चेक करने पर रमेश के पास से 11 किलो 40 ग्राम और गुरप्रीत के पास से 9 किलो 84 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ जो नशे के उसमें होता है, जिन्होंने बताया कि अपनी मच्छी लेकर आए थे। जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे। गोला चेका में पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट पर बड़ी छापेमारी की है, जिसमें अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने 2 थानों के एसएचओ के साथ कई टीमों का गठन किया, जिसके बाद दोनों एसएचओ की संयुक्त टीम ने होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है, जहां कई संदिग्ध पुरुषों और महिलाओं को डिटेन किया गया है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने शहर में अनैतिक कार्य करने वालों पर शिकंजा कसने की चेतावनी दी है और डीजीपी के आदेश पर हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव और कोहरे के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सर जी अभी जो इंजीनियर आ रहा है उसके संबंध में इंस्पेक्शन करें अभी नहीं, अभी तो शुरू की है सर। अभी तो नहीं, अभी तो एक पूछताछ कर रहे हैं। तो सर इसका जांच कब तक की जाएगी और क्या मोटिव है उसका? बस यही है कि प्रॉपर होटल में रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसी के संबंध में हम चेकिंग कर रहे हैं। तो कोई शिकायत भी आई है इस तरह की? शिकायत कोई वैसे तो कोई नहीं आई, बस अपने रूटीन तौर पर चेक कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।